नमस्कार दोस्तों, चैनल फॉर न्यूज दिल्ली एनसीआर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कह सकते हैं कि 10 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये तीन पार्टी मुख्य रूप से दिल्ली में बड़ी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव के रण में एनसीपी भी कूद पड़ी है। बिल्कुल एनडीए का सहयोगी दल जो मुंबई में बीजेपी के साथ गठबंधन में है, एनसीपी यानी अजित पवार की पार्टी, अब उसने भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी, जिसके बाद आज उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का उन्होंने ऐलान किया है। इन 11 उम्मीदवारों में एनसीपी ने 4 मुस्लिम समुदाय से जो लोग हैं आते हैं उनको टिकट दिया है। लेकिन अब कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय होता जा रहा है। एक तरफ सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, वहीं एनसीपी भी अब इस रण में कूद गई है। तो वहीं अगर हम बात करें एआईएमआईएम की भी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उन्होंने भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और ऐसे में अब निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में, कह सकते हैं कि वोट काटने की रणनीति दिल्ली में भी अब तैयार हो चुकी है। कई खेमों में दिल्ली के वोट बट सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनावी चाल इससे पहले और कोई चले, उन्होंने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी और तमाम योजनाओं का दिल्ली में ऐलान कर दिया, ताकि जो उनका कोर वोटर है वो उनसे दूर ना जाए। जैसे ऑटो वालों के लिए स्कीम का ऐलान, महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम का ऐलान, साथ ही फ्री बिजली, फ्री पानी और बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा के जरिए अरविंद केजरीवाल अपने कोर वोटर्स को अपने से दूर नहीं जाने दे रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए दिल्ली में फिर से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी फिलहाल सत्ता से सालों से दूर है, लेकिन बीजेपी भी ये सोच रही है कि दिल्ली की कुर्सी को कैसे हासिल किया जाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशें रहती हैं कि वो दिल्ली को केंद्र की तर्ज पर ही विकास की गति दिखाए, क्योंकि हमने देखा था कि नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था और प्रचार किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम नेता शामिल थे, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को भेद दिया था। और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि वो दिल्ली में फिर से काबिज होने जा रहे हैं और बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं आ रही है। और अब ऐसे में एनसीपी की एंट्री ने दिल्ली का चुनावी रण और दिलचस्प कर दिया, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल है, अब वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कूद पड़ा है। तो ऐसे में क्या बीजेपी का वोट कटेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।